आपने बी फार्म में एडमिशन ले लिया या फिर बी फार्म में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी बी फार्म में एडमिशन लेने का कारण आपका यही है कि आपको एक मेडिकल स्टोर डालना है, या फिर सिर्फ हमें डिग्री मिल जाए उसके बाद तो पैसा आ ही जाएगा? क्या आप ये सोच के ही बी फार्म में एडमिशन ले रहे हो? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बताने वाली हूँ कि एक फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी होती है। देखिए, हम एक सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर सकते हैं फार्मा फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में शायद कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है चीज़ों को सुधारने की, चीज़ों को सही करने की। जो चीज़ें हो रही हैं वैसी ना हो के अगर सही तरीके से हो तो एक फार्मासिस्ट की भी बहुत वैल्यू हो। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी एक फार्मासिस्ट को एक डॉक्टर के जैसा ही दर्जा दिया जाए जैसे कि अदर कंट्रीज़ में दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली समझाऊंगी कि एक फार्मासिस्ट की आखिरकार जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। वीडियो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन हाँ, शायद कुछ चेंजेस मेरा ये वीडियो आपके अंदर लेके आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट होता क्या है। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन का, हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे बड़ा दर्जा जो दिया गया है वो एक डॉक्टर को दिया गया है। जो डॉक्टर होता है उसे भगवान का दर्जा दिया गया है हेल्थ केयर प्रोफेशन में, और मैं मानती भी हूँ कि उन्हें भगवान का दर्जा देना भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की जान बचाना, और अब तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, काफ़ी सारी ऐसी सर्जरीज भी होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जिसमें कि जो आपका मेल से फीमेल में भी अगर कोई चेंज, ऐसा प्रोसीजर हो रहा है कि मेल फीमेल में भी चेंज हो जाता है, फीमेल मेल में भी चेंज हो जाती है, तो इस तरीके के प्रोसीजर्स भी हैं। तो भगवान से कम नहीं है एक डॉक्टर का दर्जा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी सर्जरी भी हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी सर्जरी हो रही है, कोई अदर टाइप की सर्जरी हो रही है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, इस तरीके से अगर आप मान के चलिए तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सर्जरीज हैं, क्या ये सक्सेसफुल होंगी अगर दवाइयाँ नहीं होंगी, अगर एक फार्मासिस्ट नहीं होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, फार्मासिस्ट नहीं होगा, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या फिर ट्रांजिक्शन हो गया या फिर आपकी सर्जरीज होगी, क्या ये पॉसिबल है बिना मेडिसिन के, बिना आपके पूरे प्रोसीजर जो मेडिसिन का होता है उसके बिना पॉसिबल है? नहीं है। मेडिसिन के ऊपर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। लेकिन जहाँ एक डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो उसका इलाज करता है उन दवाइयों के साथ जो दवाइयाँ एक फार्मासिस्ट बना रहा है। तो फिर उस फार्मासिस्ट को भगवान छोड़ो, भगवान का जो असिस्टेंट होता है उसका भी दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? क्यों? वाई? इसलिए क्योंकि एक फार्मासिस्ट की जो रेपुटेशन है वो आपने या फिर हमने, एक फार्मासिस्ट ने खराब करके रखी हुई है। फार्मासिस्ट को किस नाम से जाना जाता है, किस नज़रिए से देखा जाता है? स्टोर वाला है, मेडिकल वाला है ना? अरे इससे दवाई थोड़ा पूछ लो, शायद बता दे कुछ, मेडिकल स्टोर वाला है। मेडिकल स्टोर वाले के नाम से एक फार्मासिस्ट की पहचान है। डिग्री धारक है, हमें डिग्री धारक नहीं बनना है, सच में एक फार्मासिस्ट बनना है। फार्मासिस्ट का नाम आते ही वहाँ पे डिग्री धारक आ जाता है। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे सामने हैं जहाँ पे कई बार मन किया कि इसका ऑब्जेक्शन हमें करना चाहिए, ऑब्जेक्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन नहीं हो पाता है। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है। हमारे एक रिलेटिव ही हैं जो कि बोल सकते हैं डी फार्म करने के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए वो आए हमारे घर पे। और अगर बात करें कि वो कभी कॉलेज गए हैं या नहीं गए हैं, तो बिल्कुल नहीं गए हैं। कहाँ एडमिशन हुआ है उन्हें ये भी नहीं पता है, कॉलेज का नाम तक नहीं पता था, सेंटर दूसरे सिटी में आया है। तो इस तरीके से वो यहाँ आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पेपर भी हो जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि बुक खोल के वहाँ पे लिखवाया जा रहा है, बीटी यूपी से उनका रिजल्ट भी बन के आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ कंडीशंस है, कुछ सिचुएशंस है जो कि सामने भी हुई हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट करने का काफ़ी बार मन किया, काफ़ी बार सोचा ऑब्जेक्ट करने का, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। लेकिन हाँ, किसी ना किसी को शुरुआत इसके लिए करनी होगी, क्योंकि फार्मासिस्ट हम मानते हैं, अगर आप आईटीआई करते हैं, अगर आप कोई ऐसा जनरल कोर्स करते हैं जो कि किसी भी पर्सन के हेल्थ से रिलेटेड ना हो, जुड़ी हुई चीज़ें, लेकिन यहाँ पे विश्वास किया जा रहा है आपके ऊपर, आपका सहयोग पूरी उनकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। कुछ नया इनोवेशन करने के लिए आप लोग हो, है ना? जो न्यू जनरेशन है उनके दिमाग में पहले से भर दिया जाता है कि फार्मासिस्ट है, अरे हम तो पैसे दे के डिग्री ले लेंगे, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ डिग्री चाहिए, मेडिकल तो हमारा पहले से चल ही रहा है। वो चल कैसे रहा है, क्यों चल रहा है, इंडिया में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिम्मेदारी समझे। एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य होता है कि अपनी जिम्मेदारियां समझे कि हाँ, आपके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है मेडिकल स्टोर
पे बैठने की, तो और जो भी पर्सन आए तो वो आपको अच्छी नज़रिया से देखे, ऐसे देखे कि हम फार्मासिस्ट है, मतलब इसे दवाइयों की पूरी जानकारी है, ये मेरे लिए सेफ़ है। कोई भी पर्सन हमसे कुछ भी पूछते हुए सेफ़ महसूस क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है, जो रेपुटेशन, जो वैल्यू एक डॉक्टर की है वो फार्मासिस्ट की नहीं है, इसलिए सेफ महसूस नहीं करता है। दवाइयाँ हम बना रहे हैं, फिर भी पेशेंट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हमसे दवाइयाँ लेने के लिए सेफ महसूस करे, नहीं करता है। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को खुद पता है कि फार्मासिस्ट कैसे बन रहे हैं, फार्मेसी के कोर्सेज कैसे चल रहे हैं, इसीलिए आज तक हमें एक प्रीफिक्स तक नहीं मिला। प्रीफिक्स का मतलब होता है डीआरएक्स आप लगा के घूमते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बच्चे कुछ क्या, मोस्टली आप डालो फेसबुक पे सर्च करो डीआरएक्स, लिस्ट आ जाएगी खुल के, डीआरएक्स ये, डीआरएक्स वो, डीआरएक्स। क्यों, किसने दी आपको अथॉरिटी डीआरएक्स लगाने की? क्या पीसीआई ने दी? क्या गवर्नमेंट ने दी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने दी? किसी ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है बेटा, ये आप अपने आप से लगा रहे हो, अपने मन से लगा रहे हो। तो आपके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि आप नाम के सामने कोई प्रीफिक्स लगा सके। तो क्या वैल्यू है फार्मासिस्ट की? वहीं पे फॉरेन में अगर बात करें, अदर सिटीज़, अगर अदर कंट्रीज़ में अगर बात करें, तो एक फार्मासिस्ट ज़रूरी है, कंपलसरी है एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर सिर्फ प्रेस्क्राइब करेगा, लेकिन मेडिसिन जो डिस्पेंस करेगा वो एक फार्मासिस्ट ही करेगा, अदरवाइज उसे पेशेंट को दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। ये वैल्यू है एक फार्मासिस्ट की अदर कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे फार्मेसी की डिग्री की भी वैल्यू है भाई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम अपनी डिग्री होने से पहले तो बिकती ही है, काउंसलर बेचते हैं, और होने के बाद आप लोग खुद बेचते हैं। लाइसेंस दे दिया रेंट पे, जो पहले से चल रहा है, भाई हम जॉब कर लेंगे, इधर से हमारी दूसरी इनकम भी होती रहेगी। सो दैट्स नॉट फेयर। अगर आप अवेयर होंगे, आज आप अवेयर होंगे, तो अब से कम 10 साल बाद जाके इस चीज़ में सुधार आएगा। लेकिन अगर शुरुआत हम करेंगे तो सच में सुधार आएगा, बिल्कुल आएगा। हर बंदा नहीं मानेगा, लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद सच में उन्हें लगेगा कि हाँ, एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियाँ कुछ होती हैं और हमें वो निभानी भी हैं। उसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अच्छी, बच्चे इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वहाँ पे कोई मोटिवेट करने तक के लिए कोई नहीं होता है। बच्चों का ये तक कहना है कि जब हम अपना एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तो उनका कहना होता है अगर फीस भरी तो ठीक है, 1 से 1.5 लाख फीस है, बच्चे के पापा मजदूर हैं, बच्चे के पापा मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे के पापा किसान हैं, नहीं अरेंज हो पा रहा है, एकदम से 1.5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेगा, 50,000 एकदम से नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो बच्चे को एडमिट कार्ड तक नहीं दिया। जो उसने फीस 60, 70, 80 हज़ार भरे थे वो भी डूब गए। तो इस तरीके के काम होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। उससे आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को जो है डिग्री लेने के लिए रखिए, प्रेशर माइंड में मत कीजिए, वहाँ पैसा देना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर बीएसवी फार्मेसी के पास अथॉरिटी ये भी आ जाए इन फ्यूचर कि हम आपको अच्छी नॉलेज के साथ साथ डिग्री भी प्रोवाइड करवाने लगे, तो हम ये कोशिश भी ज़रूर करेंगे, कम से कम आपको वो चीज़ें मिले जिससे आप डिज़र्व करते हो सीरियसली। तो हमारी एप्लीकेशन पे डेली लाइव क्लासेस विद टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इतनी पंक्चुअलिटी आपके कॉलेज में भी नहीं होगी जितनी हमारी लाइव क्लासेस में है। आपको पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करना है, टीचर से बात कैसे करनी है, इंप्रेशन कैसे जमाना है, क्योंकि कल आपका इंप्रेशन, आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी ही आपको जॉब दिलवाएगी। ये फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट अधिकार होता है यही होता है कि आप में डिसिप्लिन कितना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको बात कैसे करनी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इंग्लिश पे कैसे आपको काबू करना है। ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स आपको कम्प्लीटली समझा रहे हैं। कोर्स का प्राइस इतना मिनिमम है, 8 महीने लाइव क्लासेस, घर पे नोट्स डिलीवर, मात्र 2100 2100 बहुत कम प्राइस है, बहुत कम। लाखों में आप जाते हैं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ही लग जाते हैं आने जाने का खर्चा अगर निकालो कॉलेज में। लेकिन हाँ, डिग्री लेने के लिए आपने वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छी नॉलेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, इसकी गारंटी 100% मैं लेती हूँ। आपके घर पे ये नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, आप ये नोट्स देखिए, परफेक्ट नोट्स हैं, ऑल इन वन। मैंने कुछ न्यू इनोवेशन करने की कोशिश की है कि ऑल इन वन आपको मिले। भाई आप कहीं भी जा रहे हो, चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास हैं, बस ये रखो, पूरा सेमेस्टर खत्म, बस ये रखो, पूरा सेमेस्टर खत्म। मंगवाओ, फटाफट ऑर्डर करो, कोर्स में ज्वाइन करो। कोर्स के अंदर 2100 के कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, आपके दिए हुए एड्रेस पे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नोट्स मंगाओ, वहीं पे डिलीवर हो जाएंगे। रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कहीं भी मंगाओ, वहीं पे नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। ओके, तो मेरा आज के वीडियो के बाद शायद आपको पता चला होगा कि हाँ, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या होता है एक फार्मासिस्ट। सीरियसली आपको अपने प्रोफेशन के लिए मजबूत होना है। 4 साल बाद नहीं तो आप भी वही लेबर की नौकरी मिलती है, ऑफर कर रहे हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले, आज के फार्मासिस्ट को लेबर की नौकरी दे रहे हैं 8,000 7,000 वाली। उससे बचो प्लीज़,
प्लीज़, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स को, तो उन पे आपको खरा उतरना है, उनकी उम्मीदों को आपको कायम करना रखना है उनकी उम्मीदों को। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी स्किल्स पे काम करें, आप अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ एन्जॉयमेंट भी करें। भाई कॉलेज लाइफ है, अच्छे से एन्जॉय भी करो, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। ओके, मिलेंगे देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।